देखिए कल आपको एक शीट निकाल के देंगे जिसमें अभी तक अपन ने जहाँ से 2D मैंने स्टार्ट की, 2D में सबसे पहले लाइन एंड एंगल पढ़ा था, रेखा तथा कोण। उसके बाद में डायरेक्ट अपन ट्राइंगल पर आए थे, ट्राइंगल ले लिया था। आज अब आपको मैं सर्कल से इंट्रोडक्शन करा दूंगा कि सर्कल क्या चीज़ है, ठीक। फिर मेरे पास जो क्वेश्चन है ट्राइंगल के, वो ट्राइंगल के क्वेश्चन के अंदर क्या है, ट्राइंगल और सर्कल को मिक्स किया गया है। मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल डाल दिया, कभी सर्कल के अंदर ट्राइंगल डाल दिया, या फिर ट्राइंगल का एरिया देके बोल रहा है कि इसमें से सर्कल का एरिया हटा दिया जाए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ज्यादातर क्वेश्चन है वो ट्राइंगल और सर्कल दोनों को मिक्स करते हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले सर्कल पढ़ा देता हूं, वरना आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि सर्कल क्या चीज है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं सर्कल। और सर्कल का मैं पहले इंट्रोडक्शन दूंगा नॉर्मली, उसके बाद आपको लिखवाएंगे, ठीक है। तो सर्कल, सर्कल इसको बोला जाता है वृत्त। सर्कल को वर्त बोला जाता है। ये किस प्रकार है, सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ। नॉर्मली कंपटीशन में वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। किसी एक स्थिर बिंदु से, मैं पूरी परिभाषा है वो पूरी बनाएंगे अपन, फिर अपन एक साथ बोलें। किसी एक स्थिर बिंदु से, तो ये क्या है आपका स्थिर बिंदु। चलो यहाँ पे लिख देते हैं इसे कि ये हमारा है स्थिर बिंदु, फिक्स पॉइंट है अपना स्थिर बिंदु। किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, स्थिर बिंदु से ये आप पर, ये है आपका स्थिर दूरी, ठीक है। किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर गतिमान कण या गतिमान बिंदु, ये बिंदु कैसा है, गतिमान है, गतिमान बिंदु का बिंदु पथ। बिंदु पथ किसे कहते हैं, कि जहां पर बिंदु क्या करता है, रन करता है, जिस पर बिंदु चलता है। समझ आई बात। किसी एक फिक्स पॉइंट, फिक्स दूरी पर स्थिर गतिमान बिंदु का बिंदु पथ सर्कल कहलाता है। इसकी द बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है ना। चाहे किसी बुक में कुछ भी लिखी हो, आपको ये लिखनी। अब आगे इसका डेफिनेशन मैं पूरा बोल रहा हूं। किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर गतिमान बिंदु का बिंदु पथ उसका वर्त कहलाता है, तथा स्थिर बिंदु उस सर्कल का, उस वर्त का केंद्र कहलाता है, तथा स्थिर दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये होगी त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोल देंगे रेडियस। और ये आपका क्या हो गया, सेंटर, ये आपका सर्कल। समझ में आई बात। अब वर्त होता है ना, तो ये आकृति बन गई। अब इसको कई तरीके से लिख देते हैं। गतिमान बिंदु के जो बिंदु पथ होता है उसकी क्या होती है, उसके द्वारा घेरी गई आकृति, ये वो ढेंकड़ा फलाना खूब करके इसको बना देते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब क्या है, जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट फिक्स करूं, जैसे इसको मैं पॉइंट नाम दूं ए, तो इस ए पॉइंट से घूम करके जब तक आप वापस ए पॉइंट पर आते हो, तो ये एक तरीके से वर्त का क्या है, परिमाप है। परिमाप, परि का मतलब चारों ओर और माप का मतलब माप, मतलब चारों ओर से किसी चीज को माप लेना। नहीं, या नहीं है तो पाचो होना होगा। वर्त का परिमाप, वर्त को चारों ओर से माप लेना, ठीक है। जी हाँ, त्रिभुज में आप मापता था, सगड़ो बताइए त्रिभुज के बारे में, एक एक समबाहु विषमबाहु सब अलग अलग ले बताइए, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वर्त का परिमाप होता है चारों ओर से इसको माप लेना। तो वर्त का जो परिमाप होता है, बाकी सब का परिमाप परिमाप, त्रिभुज का परिमाप परिमाप, सर्कल का परिमाप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। सर्कल का परिमाप होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। हाँ, ये होती है इसकी परिधि होती है। परिधि को केंद्र को त्रिज्या होगी। अब यदि अपन इस त्रिज्या का दोगुना कर दें, मतलब इस त्रिज्या को यहां तक लेके आ गए, तो ये त्रिज्या का दोगुना आपका क्या होता है, व्यास। व्यास बराबर हो गया 2 गुणा त्रिज्या,
त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस, और डायामीटर बोलते हैं इसको, ठीक है, डायामीटर। तो इसको तो लिखते हैं d और इसको लिखते हैं 2r। समझ में आ गए भाई? d फॉर डायामीटर, r फॉर रेडियस। तो आ ओस दी ई साइड, आ ओस दी ई साइड। इरो इंग्लिश में लिखना चाहो तो इरो लिख दीजिए सर्कल ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो ये क्या होती है आपकी वर्त का परिमाप। अब वर्त का परिमाप तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसके आगे की बात की जाए, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूज नहीं करे आपको, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब इसके आगे की क्या बात है कि वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे वर्त पर एक बिंदु ओ लियो ए, एक बिंदु ओ लियो बी, ए दोनों ने मिलाई जन आज की रेखा है, इन बोले जीवा। क्या बोले? जीवा। इन्हें कोड किया गया, ठीक है, जीवा। अब अट जीवा, अट मिलाओ तो जीवा, अट मिलाओ तो जीवा है, अट मिलाओ तो जीवा है, अट मिलाओ तो जीवा है। पाची अट जानती जानती एक टाइम यान क्या है कि जीवा पाची एक बिंदु में तब्दील लीजिए। समझ में आई बात? तो कहने को मतलब है कि सर्कल के ज्यान ज्यान नजदीक आवे ना जन जीवा की लंबाई बढ़े है, सर्कल ज्यान ज्यान दूर जावे ना जन जीवा की लंबाई है जकी कम, ठीक है। यार जकी केंद्र गुजरे नहीं भी जीवा ने व्यास कहवे। देखो ये केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वही जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है। इसका मतलब एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है, वो सिस्टम, ठीक है। सर्कल चूंकि एक 2D फिगर है, समझ में आई बात? ये 2D में बनता है तो इसका क्या होगा? इसका पैरामीटर होगा और इसका क्षेत्रफल होगा। इसका कभी भी क्या नहीं होगा? आयतन नहीं होगा। तो बात आती है वर्त के क्षेत्रफल को लेकर के, वो अपन आगे करेंगे। इतना लिखो, पहले लिखो पहले ये बना लो, पहले सर्कल लगा के फिर ये पूरा बना के लिखो। किसी एक स्थिर बिंदु से थोड़ी सरल भाषा में लिखा दूं और देखते हैं, ऐसे यहां लिखो। लिखो किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, किसी एक स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर गतिमान बिंदु द्वारा, गतिमान बिंदु द्वारा निर्मित आकृति द्वारा निर्मित आकृति, क्योंकि वो घूमेजन काय बनाए दे, आकृति निर्माण कर दे, द्वारा निर्मित आकृति वर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्त कहलाती है। जहां स्थिर बिंदु, जहां स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है, जहां स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है, तथा जहां स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है, जहां स्थिर बिंदु केंद्र कहलाता है तथा स्थिर दूरी, तथा स्थिर दूरी त्रिज्या कहलाती है, तथा स्थिर दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब वो सगड़ो मसालो लिखो, आ चेड़ दीजिए, उठो था तो कष्ट तो देना था। कि समझ आउंडगी इर्ची बिर्ची यानी सोनू मोनू यानी इर्ची बिर्ची, ये दो का जोड़ा है। जैन आला उदल, जेता कुंपा, रणमल रतिपाल, ठीक है।
गोरा बादल, देखो हाँ सिद्धार्थ राजस्थानी मारवाड़ी है। अब राखना पड़ी था सगड़ा याद करा दें यहाँ बुजुर्ग मित्र आओ कोने गणे जोड़ो टूड़ बढ़िया पहले राजस्थानी ठाए क्या जोड़ जोड़ रखे राजस्थानी मार्गदर्शन करो लोगों का दुकान के बारे में पूछ रहे हैं ते बैठो कौन ए उबा उबा रहे बड़ देख राज्य मन ध्यान है एन ठाए एन ध्यान है उबा रहने में फायदो है हाँ वो भी जान देगी ये वास्ते मैं राजस्थानी के संबोधित करा वीडियो में बार बार था ओरिजिनल नाम लिया वहाँ न्यात को मामलो हूँ प्रॉब्लम हो जाए बस बिहार गाने रुक करना पड़े यूपी किसमें तांगपुर आई मन ठा है कद की चलो लिख लिया यहाँ तक नहीं लिखा बना वाला लो ए यूपी वाला टिकट बनता है ऊपर यूपी लिखियोड़ है ऊपर यूपी लिखियोड़ है अप डाउन है क्या कहाँ जा रहा है पंजाब चलो लिखो भाई लगो लगो फटाफट लगो टाइम है वर्त की परिधि वर्त का परिमाप व्यास सब लिख लिया ना अब लगाओ हेडिंग जीवा कौन मैं पंजाब अच्छा ते तो ट्रेन में सब्सक्राइब कराना पाँच यार ट्रेन में सब्सक्राइब कराना वो टप्पू के तो जो आनता जानता ट्रेन में लिखो जीवा लगा के लिखो वर्त की परिधि पर स्थित वर्त की जल्दी लिखो कहते फिर अल्लाह रहेगा कहीं लिखो लिखो वर्त की परिधि पर स्थित मैं धीरे धीरे लिखा बराबर है जीजो वर्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड लाइन सेगमेंट वाला रेखाखंड मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाती है ठीक है। अब नीचे लिखो यानी लाइन छोड़ तिरछो लिखो एकदम बढ़िया लड़कियां लिखे जो लिख वर्त की जीवा कहलाती है लिखो जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है जैसे जैसे केंद्र के नजदीक आते हैं दिनेश जी जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है तथा जैसे जैसे राजस्थानी दूर जाते हैं तथा जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते हैं जीवा की लंबाई कम होती जाती है जीवा की लंबाई कम होती जाती है जीवा की लंबाई कम होती जाती है अगला पॉइंट इसी में तिरछा लाइन करके रहो और देखो वर्त की सबसे बड़ी जीवा
वर्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से गुजरती है बबीता? तारा किशन जी की दरगाह होते हुए कहाँ से जाती है बताओ? वर्त की पता नहीं है, केंद्र से। हाँ, वर्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से गुजरती है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्रत के केंद्र से गुजरती है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है राजस्थानी? व्यास के नाम से। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त के केंद्र से गुजरती है, जिसे व्यास के नाम से जाना जाता है, जिसे व्यास के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई आगे जीवा होगी, त्रिज्या होगी, परिमा पर। अब लगो हेडिंग वर्त का क्षेत्र। हाँ आराम आराम चला रहेगा, लिखो BS लिखो। भावेश कन गया आज? नींद ना मन में यार, मैं सदैव मैं रात के 2 बजे छोड़ू था लागे, सुबह 6 बजे उठे। ड्रिप लगा दिया। आजकल अपन चाय क्यों होना खाए मिस्टेक? दिनेश जी फोन करो, किन ठापड़ गई मैं पीऊँ नहीं खाई, मैं लाडन पाऊँ कोई नहीं, फोन करो दिनेश जी, करो करो कॉल करो पेन को। हाँ ये तो कहीं धीरे लिखो, आंगणे सरसों तेल मालिश करानो फटाफट जल्दी जल्दी। देखो मैं चीज बता दूं थोड़ा सो। ये मेड़ताड़ा आ जाए कल आएगा नहीं, ये देख यान कराए जन खद कराए कोर्स है हो गया। अब 2 चीज, व्रत का क्षेत्रफल πr², ठीक है, और व्रत की जो परिधि होती है, हाँ नहीं आता पापा तो थर्मस ले जाओ चालता गाँव। व्रत की परिधि है 2πr, समझ में आई बात? अब इसमें पाई का क्या है? पाई का 2 रूल है। जहां पाई बराबर होती है 22/7 और 3.14, जो जी करे वो कर लेना। लगभग 22/7 का प्रयोग किया करो। क्यों? क्योंकि वो जो आपको त्रिज्या देगा कुछ भी देगा तो वो 7 के मल्टीपल में देगा ताकि वो कटे। आगे देखो, ये वर्त का क्षेत्रफल ये हो गया। अब आपको जैसे त्रिज्या दे रखी है सेंटीमीटर में, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मीटर में दे रखी है तो वो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। वर्त की परिधि एक तरीके से लंबाई है, तो परिधि मीटर में रहेगी यदि त्रिज्या मीटर में है तो, और परिधि सेंटीमीटर में रहेगी यदि त्रिज्या सेंटीमीटर। तो ये भी नोट करो। उसके बाद कुछ और देखते हैं। टूट जाए तो नहीं, आज वो भी नहीं आए है कोमल, हैदराबाद गया भरा। और एक वे महेंद्र चित्रामजार विचित्र बन रहा है। आगे बताएंगे वे संख्याएं। परिमेय संख्या बताओ, परिमेय संख्या अन बताऊंगा कोई जो परिमेय नहीं होती है ना वो ये परिमेय होती है, ठीक है।
देखो परिमेय, ये पूछ रहे हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडलो? रेशनल नंबर्स बोला जाता है। परिमेय संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि बट्टे में कभी भी 0 होता है तो वो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। समझ में आ गया? मतलब ए परिभाषित हो जाता है। अनंत कोई नंबर नहीं है, अनंत है ना एक तरीके से किसी भाव को शो किया जा रहा है। समझ में आई ना बात? कई लोग यहाँ सोचे कि सर अनंत ने 0 गुणा करा दिया, अनंत ने 1 गुणा कर दिया, तो अनंत एक पर्टिकुलर नंबर को नहीं कि पूगता पूगता कटे अनंत पर पूगा भी अनंत जड़ सकते हैं, सोच सको भी हूँ आगे कहीं है अनंत। तो अनंत एक क्या है? भाव है, एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है अनंत। तो p बटा q जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो ये आता है। और जहां p और q क्या होते हैं आपके, जहां p q बिलोंग्स टू z, ये लो तो भी ठीक है, और पूर्णांक नहीं होंगे तो भी पॉइंट हट के नीचे क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ऐसे ऐसे कैसे? इसका क्वेश्चन देखो बन जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन। जैसे आप कहते हो कि √2 एक ए परिमेय संख्या है, तो √2 एक ए परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका एक फिक्स क्या आता है? वैल्यू आता है। जैसे पॉइंट्स वगैरह में कोई ये √2 होते हैं, जैसे √2 को रहता है ए परिमेय में आता है, √3 है वो ए परिमेय में आता है, √5 होता है वो ए परिमेय में आता है। अब √144 है उसका तो क्या बन गया? 12 बन गया। इसलिए ये होता है। बताएंगे? आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा? 12-13 दिन तक पढ़ा यार। इसमें पूर्ण और परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक और वास्तविक, अभाज्य, सहअभाज्य सब पढ़ा यार, टोटल नंबर सिस्टम। कोई बात नहीं, और रिपीट करते हैं, रिपीट मारते हैं। देखिए ये लिख दिया यहां तक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा भी, क्वेश्चन को बाद में लेंगे, थोड़ा थ्योरी और चलाते हैं। और आप हेडिंग लगाइए वर्त की जीवा से संबंधित गुणधर्म। वर्त की जीवा से संबंधित गुणधर्म। वर्त की जीवा से संबंधित गुणधर्म मतलब जीवा से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में। वर्त की जीवा से संबंधित गुणधर्म। कविता टाल सीधी होगी था। वर्त की जीवा से संबंधित गुणधर्म। अब देखो इसमें पहले बताते हैं कि ये कैसे होती है। कोई जीवा है, मान यहां पर ये जीवा, ये कोई भी जीवा होती है वो वर्त को 2 भागों में बांट देती है। जैसे ये यहां से ऐसे, तो ये आपका कहलाता है लघु वृत्तखंड, और ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, ये 2 वृत्तखंड हो गए, ठीक है। जीवा बांट दिया 2 भागों में, वृत्तखंड, वर्त के भाग कर दी। और भाई वर्त ने 2 खंडा में विभाजित करियो, छोटो है जो लघु है, मोटो है जो वृत्त है, ठीक। आगे इसके अलावा जो जीवा, या फिर कहेंगे व्यास, व्यास एक तरीके से क्या है? व्यास एक जीवा है। व्यास व्रत की वो जीवा है जो व्रत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। तो ये जैसे यहां पर ये स्थिर बिंदु अपना केंद्र, तो ये जो जीवा है वो व्रत, जैसे ये 1 और ये 2, ये दोनों ही क्या है? बराबर बराबर। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास व्रत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इन्हें भी एक्सप्लेन करूं बोर्ड पर। ये अब बांट दी। अब आगे इन बढ़िया करे कौन क्या? दिनेश जी बार चंडीगढ़ जा रहे हो। दिनेश चंडीगढ़ गया गई हो? चंडीगढ़ गया गई? कौन गया? अब कहीं आखिर कि जकिया जीवा हुए नहीं बा वर्तमान कौन बनावे? जिया अटू कौन बनाए? अट मिली, मतलब व्रत की जो जीवा होती है वो व्रत की परिधि पर कौन बनाती है? आप बनाती है नहीं, ये बनाती नहीं, क्या करे? अंतरित करती है। कहीं करती है दिनेश जी? अंतरित करती है। व्रत की जीवा द्वारा व्रत की परिधि पर कौन अंतरित किया जाता है? मतलब व्रत की जीवा है जो कि व्रत की परिधि पर कहीं बनावे? कौन बनावे, ठीक है। अब कौन बनावे की बात तो छोटी बात है,
आ दोनों साइड ही कोण बनावे, आने भी कोण बनावे। जन थान आठा पड़ी कि अनली साइड बने जो कोण छोटो है, अन बने जो को मतलब वर्त की जीवा द्वारा व्रत व्रतखंड, व्रतखंड मतलब या दीर्घ वर्तखंड। व्रत का मतलब, दीर्घ का मतलब एक ही बड़ा। तो व्रत की जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में तो न्यून कोण बनाया जाता है, जबकि लघु व्रतखंड में अधिक कोण बनाया जाता है। यानी मोटो कोण बनी है, अधिक कोण 90 डिग्री ज्यादा को कोण बनी, भले थे कटे बना देख लो, भले ज्યાં थे कि सर मैं तो अट बनाऊ यहाँ, तो अटे ही बना देख लो, भले हमेशा कहीं बनी। जन व्रत की जीवा द्वारा लघु वर्तखंड में अधिक कोण बनेगा और दीर्घ वर्तखंड में न्यून कोण बनेगा। आएगी बात समझ। अब याद क्या रखो, याद रखने को तरीको वो है कि भाई अन छोटो है लई पहली वर्तखंड कुछ छोटो जन इन कोण दियो मोटो है, ओ पहली में मोटो जन इन कोण दियो। लिखो 1 नंबर पॉइंट लगा, सब बताओ यार। लिखो, इसमें पहला पॉइंट लगा के लिखो, व्रत की जीवा, व्रत की जीवा, व्रत की जीवा व्रत को ओ पढ़ेड़ो है मोनो था, सर्कल पढ़ेड़ो, आयत पढ़ेड़ो, आयतर वर्गर 3D कौन पढ़ेड़ी? ये 2D यहीं से याद है या यहाँ पे थोड़ी पढ़ी? 10th में पढ़ी हो, यहाँ तो नहीं लेना आपने क्लास में, वहाँ लगती थी। अच्छा नहीं, ये एक बार करवाई हुई है यहाँ पे। हाँ हाँ वही तो, 3D भी करवाई एक बार, थोड़ी थोड़ी, सब नहीं, सबको लेवल ही ऊपर करते हैं, सब नहीं टॉपिक ने ज़्यादा टाइम दें। कल शीट काट दी दिनेश जी, काट दी दिनेश जी, एक सर्कल ट्राइंगल लाइन की रहेंगे, एक शीट की प्रिंट कटा दी है, शीट तो थे डाउनलोड करो है तांगन त्रिभुज की वाल्यो 2D की है ना, 2D की निकाल दो, लो लिखो 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 मोड़ो जी। बेलन का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, हाँ, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, वो वाली। हाँ बिन 3D के बढ़िया को वो वाली में क्यों किसी कराने पे लिखो तो लिखो लिखो, व्रत की जीवा व्रत को 2 खंडों में विभाजित करती है, व्रत की जीवा व्रत को 2 खंडों में विभाजित करती है। फिर वो सब ऊपर लो चित्र बना लो फटाफट, आगे लिखो पॉइंट नंबर 2। बना लो, भाई यहाँ घर में ना रफ कॉपी में लिखना इतनी धीरे स्पीड है। हाँ लगो दम लिखो, हाँ यूं दीर्घ वर्त खंड लिखो आगे, हाँ लई वो दीर्घ वर्त खंड है, लघु वर्त खंड है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कोष्टक में लिखी जो व्यास, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कोष्टक में लिखो व्यास, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है बबीता? व्यास। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास व्रत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ऐसे कैसे जा रहे हो, इनको छोड़ के यहीं पे? अच्छा, आपकी मतलब घर में कोई कदर है कि नहीं है? अब ये कंफ्यूज है कि मैं क्यों आई हूं यहाँ, मंचूरियन है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा कोष्टक में लिखना व्यास व्रत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। अब वो 2 नंबर वालों लिख लीजिए। अगला पॉइंट नंबर 3,
वर्त की जीवा द्वारा, पॉइंट नंबर 3, वर्त की जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में, वर्त की जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में न्यून कोण बनाया जाता है। वर्त की जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में न्यून कोण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है सोनू? सोनू ट्राई कर, चिमण की ट्राई। वर्त की जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में न्यून कोण बनाया जाता है तथा लघु वर्तखंड में अधिक कोण बनाया जाता है। शाबाश, लिखो। नेक्स्ट, आज को कंटेंट कितना पेज को आइए, 1 मिनट देख लीजिए। कटो हरू करिए। अगला कुछ इस प्रकार से है, जैसे देखिए दिनेश जी, कोई भी जीवा लिया अपन, ठीक है, वो सेंटर, यदि हम कोई भी जीवा लेते हैं और उसके एक ही वर्तखंड में बने कोण इक्वल होते हैं, मतलब यूं अट कोण बनायो जण वो एक्स बनियो, यूं पाचो अट बनायो जण ओ भी कितो बनी एक्स, यूं पाचो अट और बनावा जण काई बनी, मतलब जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? समान है। बयानी अनली साइड, अब अन एक्स मत कर दीजिए, वो वर्तखंड चेंज हुए, चाहे समझो अट वाई बना दियो, जन पाचो अटे भी काई बनी वाई। किसी वर्त की जीवा द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। जना पहले तो पॉइंट लगो, पॉइंट, एक पॉइंट और बता दीजिए, 2 बेड़े लिखा। ज्ञान देखो कोमल, इनका ही हुए, इनमें ज्या कोई जीवा है व्यास आ जीवा सगलों मोटी जीवा जकी कटु गुजरे व्यास, तो जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो व्यास है, वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास है, वो परिधि पर समकोण अंतरित करती है। मतलब अट कितो कोण बनाई 90 डिग्री, अट बनाए तो भी कितो बनाई 90 डिग्री। अब चूंकि वर्तखंड दोनों बराबर है, दोनों का नहीं जना लघु और दीर्घ तो कह नहीं सका कि वो लघु है वो दीर्घ, अनली साइड भी काई बनाई 90 डिग्री। मतलब कि जो वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास, वो दोनों ही वर्तखंडों में, या फिर ऐसे बोल दें कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ऐसे बोलो तो भी ठीक है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा दोनों ही वर्तखंडों में 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, या फिर आप ऐसे बोलो कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास द्वारा परिधि पर हमेशा ही समकोण का निर्माण किया जाता है या समकोण अंतरित करती है। लिखो, पहले ऊपर लो पॉइंट लगा लिखो। वर्त की जीवा द्वारा, वर्त की जीवा द्वारा समान वर्तखंड में समान कोण अंतरित किया जाता है। समान वर्तखंड में, अभी समान की जगह थान कई बुक में एक भी लिखो मिल जाए कि भाई एक वर्तखंड में समान कोण अंतरित करती है, ठीक है ना, ये समान कोण अंतरित करती है, मतलब उसी वर्तखंड में आप दूसरा कोण बनाओगे तो वो भी क्या बनेगा? बराबर। यस मोना, अब लिखो ये ऊपर वाला, कितना नंबर आवे टेस्ट हम कितना मनपुर? हाँ, काल की होना ही एक और आनो से कब तो कायदो तो कल ही आई कौन मांग शर्म आवे कोई गमछे दे देना आ जाओ गोंटो काट।
लिख दियो। अब राजस्थानी वो चित्र बनाना है, बना लियो। किसिया हम बेची फोन तो बट पड़िए, रुको मैं देखूंगा। कोई मोबाइल नंबर रिकवर करनी आवत कीजो। मैं माथा पोड़ी कर 1808 पाचा कर फेर उड़ गया। मारा 1000-1500 मोबाइल नंबर उड़ गया, आ दे रही है। सही में भाई है ना, मैं एन पूछ्यो फोन कर, मैं क्यों ये नया पल्ले रहे तो कांटा ए कर दियो लाओ। अब मीनाक्षी तो मांग आईडी राग राग बुजुर्ग। हाँ बैंक ने पहला गया कभी आईडी को नहीं बैंक। लिखो लिखो अगलो पॉइंट लिखो भाई, अगलो पॉइंट लिखो। पचे मंचूरियन गाय दूध की टेम मुझे लिखो। लिखो वर्त की सबसे बड़ी जीवा। वर्त की सबसे बड़ी जीवा मंचूरियन कहवे कि सर मंचूरियन छोकी कौन बनी, फीकी खराब है, फोटो भेजी। हाँ मंचूरियन कि सर आज क्यों छोकी कौन है। लिखो वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा केंद्र पर समकोण अंतरित किया जाता है, सॉरी परिधि पर समकोण अंतरित किया जाता है। अब बाहर वर्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात व्यास द्वारा परिधि पर समकोण अंतरित किया जाता है। क्या अंतरित किया जाता है दिनेश जी? समकोण अंतरित। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट याद आवे दुगुना होता है, अभी लिखा था। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम? 5:10 हुए, 5 मिनट और। ए बड़ू बारे हो बच्चे। ए दुकान गालते हैं दिनेश जी दूरी बनाने हरू कर दी। दिनेश जी समझदार है। दिनेश जी घणे घणे आए था थोड़ो सो हारो लगो कोई वड़ी दियाड़ी मौके बोई दिनेश जी मूड हुई तो कौन दिनेश जी देखो चाय पियोड़ा की हिंदी कौन पड़े। यहां पर यदि कोण x बनेगा ना तो यहां पर कितना बनेगा? यहां पे बनेगा यदि मान लो 30 तो यहां पे कितना बनेगा? मतलब किसी भी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर बनाए हुए तो आधा ही है, या फिर यहां कह दियो कि किसी भी वर्त की परिधि द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। आई बात सुन, लिखो लिखो वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का क्या होता है बबीता? दुगुना होता है। वो याद दो।
वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। अब बबीता वापस पूछो, परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र का क्या होता है? आधा। रिकॉर्ड हो रही है तो ध्यान रखी जो। फिर बागो का नवाल एक पॉइंट और लिखाऊं मेरे क्या? नहीं आज नहीं आज एन बबीता जी ने खने मनोन जाने बागन जाएंगे रुको। तो शादी है तो बस मांगे कोई है जागरण आगण तो मांगे उल्ला ये रोकी जो शादी आएंगे फोन ले लेना पचकर नहीं कौन भाग हट ही रही बार बार।